वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जीवन निवास साथियों, सलाम साथियों। ऐसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मुजरिमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठा उसकी आवाज सब मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं और कोशिश हमारी होती है कि आप लोगों तक नए से नया प्रोग्राम लेकर आना चाहिए, आया जाए। और हमारी पूरी पूरी कोशिश ये रहती है कि कोई नए से टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने रखा जाए, ताकि आप लोग भी इससे कुछ सीख सकें और हम भी कुछ सीख सकें। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सच को फैलाना, सच्चाई ईमानदारी को फैलाना। तो सच से इंसान को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है और किन किन बातों से गुजरना पड़ता है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि विश्व के अंदर किन किन लोगों का सुधार हो सकता है और किन किन लोगों का सुधार होना असंभव है। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो विश्व के इसका टॉपिक यही है कि विश्व के अंदर किन किन लोगों का सुधार हो सकता है और किन किन लोगों का सुधार नहीं हो सकता। तो इस विषय पर एक खास विश्लेषण, जिन जिन इंसानों का सुधार हो सकता है उनके अंदर निम्नलिखित बातें होंगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 5 उदाहरण हमने दिए हैं जिनके सुधार हो सकते हैं और 5 उदाहरण हमने दिए हैं जिनके सुधार नहीं हो सकते। नंबर 1, जो इंसान जात पात नस्लवाद को नहीं मानते और पूरे विश्व के लोगों को एक समान समझते हैं। नंबर 2, जो इंसान ज्ञान सीखते भी हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, ऐसे इंसानों का दिमाग निरंतर काम करता है। नंबर 3, जो इंसान ज्ञानवान होते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं समझते और आम इंसानों की इज्जत करते हैं। नंबर 4, जो इंसान दूसरों की बातें सुनते भी हैं और अपनी बातें बहुत ही ध्यान से बोलते हैं और अपनी बात को कभी भी अंतिम ज्ञान नहीं समझते और दूसरों की बातों का बड़े प्यार से जवाब देते हैं। नंबर 5, जो इंसान पूरे विश्व के लोगों को भला चाहते हैं और दिन रात सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर काम करते हैं, सच बोलते हैं और ईमानदारी का पाठ पर दुनिया को पढ़ाते हैं, दुनिया के लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये 5 उदाहरण हैं जो जिन इंसानों ऊपर दिए गए 5 ये उदाहरण ऐसे हैं जो इंसानों को सुधारवादी बनाते हैं। जिन इंसानों के अंदर इन बातों में से कोई भी बात होगी तो उसका सुधार होना संभव है। नोट में लिखा हमने यहाँ पर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान असीम है। इंसान कभी भी ये दावा नहीं कर सकता उसका ज्ञान अंतिम ज्ञान है। उनको इस बात का एहसास होता है कि ज्ञान बेअंत है। विश्व के जिन जिन लोगों के अंदर सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है, उनके अंदर निम्नलिखित बातें हैं। जैसे कि नंबर 1, जो इंसान जात पात को मानते हैं, नस्लवाद को मानते हैं, ऊंच नीच को, छुआछूत को, भेदभाव को सही मानते हैं। नंबर 2, जो इंसान खुद ज्ञान सीखते भी नहीं और ज्ञान सिखाने वालों को भी बातें भी नहीं मानते। नंबर 3, जो इंसान अपने आप को होशियार समझते हैं, ज्ञानवान समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ समझकर बेइज्जती करते हैं। नंबर 4, जो इंसान दूसरों को सिर्फ अपनी बात सुनानी ही जानते हैं और दूसरों की बातें कभी नहीं सुनते और दूसरों की मजाक बनाते हैं। नंबर 5, विश्व के अंदर जो इंसान सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं और दूसरों का नुकसान चाहते हैं और रब के आगे यही अरदास करते हैं कि हमारा ही भला हो, बाकी का सब भूखे नंगे मरे। ऊपर दिए गए 5 उदाहरण ऐसे हैं जिन इंसानों के अंदर ऐसी बातें होंगी उनका सुधार होना 99% असंभव है। यानी कि 1% छोड़ दिया हमने, वैसे सुधार होना नहीं है, लेकिन फिर भी कभी 1% ऐसा होता है। इंसान कभी न कभी सुधरने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ पाने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ छूने की कोशिश करता है।
तो पाने से, किसी सच्चाई को छूने से, सच्चाई के रास्ते पर चलने से सब सुधार हो सकता है। ऐसे इंसानों के अंदर मुश्किल से 1% चांस होता है सुधार होने का। जैसे कि अगर ये इंसान सचमुच ही सच को मन के अंदर धारण करेंगे, सच पढ़ेंगे और दिन रात सच बोलें और सच बोलना ही दूसरों को सिखाए, तभी ऐसे इंसानों का सुधार हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण शायरी। विश्व के अंदर जो इंसान सचमुच ही सच को मन में बसाएंगे, उनके अंदर से सभी प्रकार के अवगुण मर जाएंगे। सच से ही पैदा होंगे उनके अंदर गुण ही गुण, जिसके कारण उनके अंदर मानसिक सुख पैदा हो जाएंगे। सब्र, संतोष, सहनशीलता, स्वाभिमान से जिएंगे वह जिंदगी, फिर वह पूरे विश्व के लोगों को अपना मानने लग जाएंगे। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, फिर ऐसे इंसान दुनिया के अंदर चमक जाएंगे। यानी कि ज्ञान एक ऐसा है जो इंसान को बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ सिखाता है। नोट में लिखा हमने, जो भी इंसान अपना सुधार करना चाहते हैं वह सचमुच ही सच को अपनाए। सच ही एक ऐसी ताकत है जो इंसान को ज्ञान से महान ताकतवर बनाकर महान सुधारवादी बना देती है। तो साथियों, ये हमने जो बातें रखी हैं ये ज्ञान से भरपूर हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो हम ज्ञान खोज कर लाते हैं ये हमारे दिमाग की उपज है, और ये उपज कई आदमी को, कई इंसानों को समझ भी आ सकती है, कई इंसानों को नहीं समझ आ सकती है, क्योंकि अनुभव ज्ञान एक असीम है। ज्ञान इतना है कि उसको मतलब ये कहना ही गलत होगा कि जो इतना मुझे ज्ञान है इतना ही सब कुछ है, क्योंकि हम थोड़ा उदाहरण देना चाहते हैं इसमें। ज्ञान असीम हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुरु नानक साहब हैं, उनकी नज़रों में वो कहते हैं कि प्रकृति में जो है गुरु की, रब की आरती, जैसे बहुत सारे हिंदू मंदिर में जो आरती उतारते हैं, गुरु नानक साहब एक मंदिर उधर गए, क्या नाम है, जगन्नाथपुरी मंदिर है, वहाँ पर पंडितों ने कहा तुम आके और इस आरती में शामिल हो जाओ। तो गुरु साहब बाहर खड़े हो गए, तो बाहर खड़े होकर के बाहर पंडित आरती करके तो उनके सामने आए गुरु नानक साहब के, तो उन्होंने पूछा भी आप लोग आरती में क्यों नहीं आए? तो उस आरती में गुरु नानक साहब कहते हैं कि मैं तो उसकी आरती में हमेशा रहता हूँ वाहिगुरु की। कहने कैसे? तो वो कह रहे कि गगन में थाल रहो चंद्र दीपक बने, कि जो गगन है, ये आसमान जो दिख रहा है, ये आसमान एक थाली के समान है, चांद और जो सूरज है वो दीपक के समान है, और ये जो तारे हैं ये मोतियों के समान है, और जो हवा है उसको चोर कर रही है, तो उसकी तो आरती हो रही है कालपुरख की, तो मुझे अंदर जाने की क्या जरूरत है? तो वो जिन इंसानों के, जिन गुरुओं की नज़रों में चांद सूरज एक दीवे के समान है, उनके पांचवें स्वरूप कहते हैं कि हम जेता समुद्र सागर निर्भरिया, कहते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपायो, डूबदे पत्थर तारे। कि हे वाहिगुरु, मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, जितने पानी, समुद्र के अंदर पानी है, अब पानी इतना से इतना अथाह है कि उतने अवगुण गुरु साहब कह रहे हैं कि मेरे अंदर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो गुरु साहब के अंदर एक भी अवगुण नहीं है। लेकिन उनको पता है जहाँ पर निमरता है वहीं पर ज्ञान खिलता है, जहाँ पर जो है, हमारा कहने का मतलब ये है कि जिनके अंदर ज्ञान हो गया हो, उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि ज्ञान असीम है, वो इसलिए वो बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि मेरा ज्ञान नहीं है, मैं ये सीखा हूँ या कुछ ऐसा है। वो ऐसे बोल करके अपने आप को ये साबित करते हैं वाहिगुरु के सामने कि वाहिगुरु सब कुछ तेरा ही है, वो जो देता है वो सब कुछ तेरा है। तो हम भी बस गुरुओं की बख्शिश से सीखे हैं कि ये ज्ञान जो हम दे रहे हैं, ज्ञान जो बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें ये प्रकृति ने दी है, गुरु ने दी है, गुरुओं की बातें हैं। तो जो है कोई भी ज्ञान असीम नहीं है। तो ज्ञान असीम है, ज्ञान असीम है, सीमा से बाहर है। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ज्ञान का कोई
अंतिम समय वो नहीं है, स्रोत नहीं होता। हाँ, ज्ञान की शुरुआत तो जहाँ से मर्जी हो सकती है, लेकिन कोई अंतिम नहीं है ज्ञान। तो इतना है कि जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब वाहिगुरु की बख्शिश से करते हैं। बहुत सारे सोचते होंगे, हमने पहले भी कई बार उदाहरण दिया है कि हम जो है, ऐसा नहीं है कि हम जो धरती के ऊपर बैठे हैं ये और हवा से सांस ले रहे हैं। तो हमने पहले उदाहरण दिए थे कि हम जो क्यों बोलते हैं इस बार बार बात को, हमें जो ज्ञान है ये वाहिगुरु का दिया हुआ है। इसलिए क्योंकि वाहिगुरु की दी हुई सांस, हवा से सांस ले रहे हैं, वाहिगुरु की दी हुई धरती पर बैठे हैं, वाहिगुरु का दिया घर बनाया है, तो उसने सारा कुछ उसका दिया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने ये बनाया है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि वाहिगुरु जो है सब के अंदर है। तो हमने बार बार ये कहना चाहते हैं, जो हमने 5 उदाहरण दिए हैं, ये सुधारवादी, हमने बताया कि किन का सुधार हो सकता है, किन किन का सुधार हो चुका है, और जिन जिन इंसानों का सुधार नहीं हो सकता उनके बारे में हमने बता दिया। लेकिन 1% कहीं ना कहीं चांस होता है जब सुधरने का, तो वो उसमें सुधर सकता है। तो याद रखिए, अगर कोई भी बंदा सच को सचमुच अपनाएंगे तो इनमें सुधार होना बिल्कुल संभव है। और कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो सुधार नहीं सकती, सुधर सकती है, लेकिन सचमुच ही सच को बसाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं कि पानी पीने से, बहुत सारे कहेंगे पानी पीने से प्यास से नहीं बुझती, ऐसा हो ही नहीं सकता। पानी पीने से प्यास न बुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाना खाने से भूख न मिटाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सच अंदर आए और वो उनका सुधार ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रखिए, हम उठाएंगे गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। तो ये हमने बताया कि किन किन इंसानों का सुधार हो सकता है और किन किन नहीं हो सकता। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।